संडे क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और कैसा रहा आपका पिछला सप्ताह? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और सभी ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, प्रोफेशनल लाइफ हमारी अच्छी नहीं हो सकती। तो एकेडमिक्स पर बहुत ध्यान देना होता है। आजकल कंपटीशन का एरा है और 90s में बात होती है। हमारे टाइम में तो 60% फर्स्ट डिवीज़न माना जाता था, लेकिन आज के बच्चों का 99.9% जो है वो भी सोचते हैं कि वो 1% कैसे कम हो गया। ये सारी बातें आज के एरा में हैं और बच्चे उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसी बच्चे में कमी होती है। हर बच्चा अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को ढालता है जिस भी तरीके से वो अपने आप को मजबूत करता है कि मैं अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकूं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे आपके माता पिता भी खुश हों और आपको अंदरूनी खुशी मिले। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक क्लास को पढ़ लेते हैं, जैसे आपने 8th पढ़ लिया और 9th में आप गए, एकेडमिक्स में आपके 99.9% मार्क्स हैं और 8th का बच्चा आता है और पूछता है भैया ये सवाल बता दो, तो क्या आप ये कहते हैं कि अरे भाई ये सवाल मैं कैसे बता दूं, 1 साल पहले पढ़ा था, भूल गया हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका कमांड कितना है उस क्लास में जिसको आप पास आउट करके आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही हैं। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर टू स्टडी और विविड मॉड्यूल्स आर देयर। एक चीज़ से आप नहीं पढ़ते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स हैं, नोट्स हैं, टीचर्स नोट्स हैं, गाइड्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे समय में इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। लेकिन संडे मॉरल स्टोरी को कैसे भूल जाया जाए, क्योंकि मॉरल वैल्यू जो है वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। नौकरी हमें लाखों की मिल जाए, लेकिन अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो कुछ भी नहीं है, जीवन बेकार है। तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं, क्योंकि आज की स्टोरी भी उतनी ही मोटिवेशनल है। आज की स्टोरी है एक लकड़हारे की। एक लकड़हारा था और लकड़हारा वुड कटर कहते हैं, लेकिन ये जो वुड कटर है वो एक शॉप पे काम करता था, तो इसलिए ये कारपेंटर बन गया था। तो ये कारपेंटर जो है इतने अच्छे लकड़ी के घर बनाया करता था, इतने अच्छे लकड़ी के घर कि लोग दूर दूर से देखने आया करते थे। इसका मालिक इतना खुश रहता था इससे कि इनाम पे इनाम और कुछ ना कुछ हमेशा दिया करता था। और ये भी बड़े लगन से काम किया करता था। 30-40 साल तक वो लगातार काम करता रहा, एक से एक खूबसूरत मकान बनाता रहा। अब जब 40 साल की उम्र हो गई तो उसे जाने क्या हुआ, एक दिन उसका मन जो है वैराग्य की तरफ, मतलब उस काम से हट गया और उसने कहा कि अब मैं मालिक से बात करना चाहता हूँ और मैं अपना रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ से अब इस काम को छोड़कर घर पे आराम करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो नौकरी करने लगे हैं, तो मुझे कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अब मैं तो यहाँ काम कर ही चुका हूँ जितना, या अब नए लोग आएंगे, नए लोग काम करेंगे, लाओ मैं मालिक से बात कर लेता हूँ। तो वो मालिक के पास बात करने गया कि मालिक मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए, मैं अपनी सेवा से निवृत्त होना चाहता हूँ। मैं जितना आपका सेवा कर पाया उतना किया हो, अगर कहीं गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। तो मालिक कहता है ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, कहीं तुमने कोई गलती नहीं की है और तुम्हारी मेहनत से मुझे अपार प्रसिद्धि मिली है और मेरा जो व्यवसाय है उसमें चार चौंध हमेशा तुम ही लगाते हो और तुम्हारे जाने से मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि उस तरीके का
उस तरीके का घर कोई भी बना नहीं पाएगा, वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, वो चीज़ नहीं आ पाएगी, वो गुणवत्ता नहीं आ पाएगी जो तुम्हारे बनाए हुए घरों में रहती है। तो कहता है मालिक आप ही बताइए तो क्या करें। कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम कर दो। तो उसने पूछा हाँ बताइए, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाने से पहले एक और मकान नदी के किनारे जो गांव है और गांव किनारे खेत है, वहां पर तुम एक मकान सुंदर सा, बहुत सुंदर सा बना दो। तो उसने कहा ठीक है मालिक। अब उसने अपना काम शुरू किया। तो मालिक ने एक दिन पूछा कितने दिन में ये घर बन जाएगा। कहा 1 महीने में ये घर बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो कारपेंटर था वो घर बनाना तो शुरू किया, लेकिन उसके दिमाग में ये बैठ चुका था कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। तो उसने घर बनाया। घर बनाने में जितना भी समय उसने कहा था उतना लगाया, और घर बनाकर तैयार करके वो क्या उसमें ताला लगाकर चाबी मालिक के पास देने गया 1 महीने बाद। जब 1 महीने बाद वो पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया ऑफिस का। तो मालिक ने कहा हाँ अंदर आ जाओ। कहता है मालिक जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था 1 महीने बाद घर तैयार हो जाएगा, घर बनकर तैयार है, चलिए देख लीजिए। तो मालिक ने कहा कि मुझे चलकर देखने की क्या जरूरत है, मैं तुम पर अविश्वास थोड़ी करता हूँ, और ये चाबी का गुच्छा तुम रख लो। तो वो कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा मैं क्यों रख लूं मालिक। कहते तुमने जो इतना अच्छा काम किया, मेरे व्यवसाय को इतना ऊपर तक ले गए, तुम इतने मतलब लगनता से तुम काम करते थे, तुम्हारे बनाए हर घर की प्रशंसा लोग करते थे, दूर दूर से उसे देखने आते थे। तो आज मैं उपहार स्वरूप ये घर जो तुमने खुद बनाया है वो तुम्हें दे रहा हूँ। वो कारपेंटर बहुत चक्का सा रह गया, बोला कढ़ारा जो था वो बहुत चक्का सा रह गया और रोने लगा। तो मालिक ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो। वो कहने मतलब रुआंसे से शब्द में वो कहने लगा कि मालिक अगर आपने मुझे बताया होता कि ये घर आप मुझे तोहफे के रूप में दे रहे हैं तो मैं उतनी ही लगन लगाकर इसे बनाता, लेकिन आखिरी समय में मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि अब मुझे नौकरी छोड़नी है, अब मैं वर्कर नहीं हूँ, मैं वो कारीगर नहीं हूँ। तो आप चलकर देखिए तो वो घर वैसा नहीं बना है जैसा हर घर मैं बनाता था, और उसमें मैंने वो लगन नहीं लगाई, वो निष्ठा नहीं दिखाई, और वो घर मेरा है और मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ। तो मालिक तो मुस्कुरा पड़े। कहते हैं यही तो शिक्षा है जीवन की, कि हम एक समय आता है कि हम ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले होते हैं, हम अपने लक्ष्य को पाने वाले होते हैं, और तब हम मध्यम पड़ जाते हैं, तब हम सोच लेते हैं कि अब हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में एक भी दिन, मेरे छात्रों, यही इस कहानी का मोटिव है, यही इस कहानी का तथ्य है, इस कहानी की शिक्षा यही है कि जीवन के हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे तत्परता और लगनता से करना चाहिए। किसी को उसमें गलती निकालने का अवसर नहीं देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, या अब मेरा यहाँ से समय पूरा हो गया है तो मैं यहाँ अच्छा काम ना दूं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा बच्चे करते हैं अपने पढ़ाई के साथ। वो किताब को पूरा पढ़ लेते हैं और पढ़ लेने के बाद एग्जाम देने चले जाते हैं। नहीं, पढ़ लेने के बाद उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो आपको दृढ़ता से
याद हो जाएगा। और जब आप अपने एग्ज़ाम कॉपी में लिख लें तो भी उसे एक बार ज़रूर पढ़ें, इतना समय ज़रूर बचाएं कि आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकें, वरना उस कारपेंटर की तरह आप पछताते रह जाएंगे कि आपको के पास समय था और आपने उसको रिवाइज नहीं किया और उस क्वेश्चन का आंसर उसमें और उस क्वेश्चन का आंसर उसमें करके चले आए हैं, जबकि आपकी तैयारी भरपूर थी। तो यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है कि हम अपने जीवन को इस तरीके से ढालें, इस तरीके से संवारें कि हम कभी गलती ना करें, या हमें हमारे कर्तव्य जो हम जानते हैं। अगर मेरा लक्ष्य पढ़ाना है, अगर मैं एक अध्यापिका हूँ, तो मुझे हमेशा ये सोचकर ही अपना कदम बढ़ाना चाहिए कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं एक भी गलती ना करूं जिससे कि मुझे अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ये नहीं है कि ईश्वर देख रहा है तो वो मुझे कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो बच्चे तो मुझे देख रहे हैं। उन बच्चों का प्रेरणा का स्रोत अगर मैं हूँ, तो वो बच्चे कभी ये ना सोचें कि अरे ललिता मैम ने ही गलत बता दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी परीक्षा है, इसमें हमें सफल होना है। तो हमें आज से ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि रोज हम ऐसे जिएंगे जैसे ये आज हमारा आखिरी दिन हो, और हमें बेस्ट देना है, अपने काम का बेस्ट देना है, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे हम किसी से बात कर रहे हो, तो हमें अपना बेस्ट देना है हर जगह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर वो कारपेंटर अपने लिए भी उतना ही सुंदर घर बनाया होता तो उसे आखिरी में रोना नहीं पड़ता, वो खुशी खुशी चाबी लेकर अपने घर चला जाता। लेकिन क्योंकि उसने लगनता नहीं दिखाई, वो संपूर्णता नहीं दिखाई, वो मेहनत नहीं की, तो उसे आंसू आए, उसे रोना पड़ा। तो हम अपने ही कर्म की वजह से रोते और हंसते हैं, तो ऐसा कर्म ही क्यों करें जो हमें रोना पड़े। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी, लेकिन आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी, प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे चैनल पे 9, 10, 11, 12 CBSE के इंग्लिश के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और उसका लाइन बाय लाइन हिंदी में अनुवाद मिलता है। तो आप उसको ज़रूर देखें, पढ़ें और लोगों को अवगत कराएं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सभी लाभान्वित हों। फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।